जिंदाबाद साथियों। आज देश की हालत के ऊपर हमने सबने बात करनी पड़ेगी। इस केंद्र सरकार पे देश छोड़ दे तो शायद वो देश भी बेचने के लिए रखे। हर रोज केंद्र सरकार एक नया कानून लोकसभा में या राज्यसभा में पारित कर रहा है और ये सभी कानून का यदि तरीका देखा जाए, कानून पारित करने का तरीका देखा जाए तो वो लोकशाही तंत्र के खिलाफ, जिस देश की पूरे वर्ल्ड में पहचान है लोकशाही लोकतंत्र, वो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाला ये सरकार बहुसंख्यकों का दादागिरी इस देश में चलेगी या कारपोरेट के ताबे में देश जाएगा, इसके लिए ये सरकार काम कर रहा है। तो हम सब कार्यकर्ता इसके खिलाफ भूमिका लेके बैठे हैं। आप देखोगे सरकार ने अभी के नजदीक के समय में जो कानून पारित किए हैं उसमें यदि कृषि कायदा हम देखें, एमटीपी एक्ट में जो उन्होंने अमेंडमेंट प्रस्ताव रखे, सुझाव रखे, वो देखें, नई शिक्षा नीति देखें या कामगारों के कानून में जो बदलाव उन्होंने प्रस्तावित रखा है, ये सभी में देखा जाए तो जिनके कंधे पे ये देश का विकास है, जिस लोगों के, जिस खेती करने वाले व्यवस्था को, खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के लिए, कामगारों के लिए, महिलाओं के कष्ट पर, कारागिरों के कष्ट पर इस देश की ताकत बनी हुई है, वो सब ताकत, वो व्यवस्था कारपोरेट के हाथ में चली जाए, इसके लिए ये कानून में बदलाव किए गए। कल जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि किसी किसान को या किसान वाले कुटुंब को यदि किसी कारपोरेट कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ऐसा तरीका इस नए कानून में ये केंद्र सरकार ने रखा है। इस सरकार के खिलाफ हम रास्ते पे उतरे हैं। आपको मालूम है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बात करेगा उन सबको जेल में ठूसने का एक तरीका इस सरकार ने ढूंढ लिया है। वो डॉक्टर वरवरा राव जैसे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हो, अखिल गोगोई जैसे कार्यकर्ता हो, सुधा भारद्वाज हो, जो कोई भी देश में इस सरकार के खिलाफ बात करेगा, सवाल पूछेगा, वो सवाल बंद करने का इस सरकार का तरीका है। लोकसभा में उन्होंने सवाल का जो प्रोसेस होता है वो बंद करवा दिया और बड़े बड़े कानून जो देश की स्थिति बदल सकते हैं वो कानून फटाफट उन्होंने पारित कर ली है। उनके हाथ में बहुसंख्यक ताकत है, उस ताकत के जोर पे वो देश को बेचने के लिए रखे हैं। हम मानते हैं कि स्वातंत्र्य आंदोलन में पुरोगामी जो मूवमेंट है, उन्होंने जैसे मोर्चे निकाले थे, जनजागृति की थी, वैसे सांस्कृतिक धरोहर को भी लेके हमने काम किया था। हम मानते हैं कि मोर्चा निकालना, जेल में जाना जैसे जरूरी है, वैसे जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है इस देश की, वो देश के धरोहर के नाम पे भी हम आंदोलन कर सकते हैं। तो आज का अपना प्रोग्राम ये सांस्कृतिक धरोहर के इस्तेमाल से, उस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भूमिकाएं हम रखना चाहते हैं। जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय, ये जो हमारा अभियान है, जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनका ही अभियान है। उस अभियान ने 27 सितंबर को हम तो बोलेंगे ये नारा लेके पूरे देश में ये मूवमेंट शुरू किया है। ये मूवमेंट 27 सितंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये मूवमेंट चलेगा। 10 दिसंबर ये जागतिक मानवता दिन है। हम मानते हैं कि मानवीय हक दौर पर बहुत कठिनाई में जा रहे, इसलिए हम ये आंदोलन में कर रहे हैं कि हम तो बोलेंगे। देखते हैं कि सरकार कितने लोगों को जेल में ठूसना चाहती है, उसकी ताकत हम देखना चाहते हैं, इसलिए हम तो बोलेंगे, ये नारा लेके हम रास्ते पे आए हैं। दूसरा अभियान है हम भारत के लोग, जिसको डॉक्टर जीजी पारिक जी, योगेंद्र जी यादव, डॉक्टर प्रशांत भूषण, मेधाताई पाटकर, डॉक्टर गणेश देवी ऐसे कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे हैं। ये हम भारत के लोग का अभियान, जो निर्भय बनो, लोकतंत्र को जिंदा रखो और संविधान का सम्मान करो, ये नारा लेके 2 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक, 26 नवंबर ये हमारा राज्य घटना का स्वीकार दिन है, वहां तक हम ये अभियान चलाने वाले हैं। तो ये दोनों अभियान में हम जिस नारे के साथ रास्ते पे उतरे, वो अपना नारा, अपनी भूमिका, अपनी वैचारिक बाजू हम सांस्कृतिक तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि देश में जो हालात अभी चल रहे उसके खिलाफ बात करना चाहिए, तो आप भी इस आंदोलन में, इस सांस्कृतिक धरोहर मूवमेंट में आप सहभागी हो सकते हैं। आज के जो हमारा पहला मूवमेंट है, पहले सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो हम नारा लगाते हैं कि हम तो बोलेंगे, निर्भय बनो,
लोकतंत्र जिंदा रखो और संविधान का सम्मान करो। इस आंदोलन में, ये सांस्कृतिक धरोहर में आपका स्वागत है। जिंदाबाद। नमस्कार, मी अलका जोशी, लोकायत आणि अभिव्यक्तीची कार्यकर्ती। मित्र हो, गेल्या काही दिवसांमध्ये देशामध्ये एक भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्या विरोधात वेगवेगळ्या संस्था, संघटना आपापल्या पातळीवरती आपल्या लढाया सुरू ठेवलेल्या आहेत, आवाज उठवत आहेत। या सर्व संस्था, संघटनांच्या म्हणजे खरं तर शेकडो संघटना एकत्र येऊन आम्ही हम भारत के लोग हा मंच स्थापन केलाय आणि ह्या मंचातर्फे 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती ते 26 नोव्हेंबर संविधान दिनापर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही आपल्यासमोर विविध कार्यक्रम घेऊन येत आहोत। त्यापैकीच एक सांस्कृतिक प्रतिरोध हा कार्यक्रम। मित्रहो, आपल्या संविधानामध्ये स्वातंत्र्य लढ्यातील लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता ही सर्व मूल्ये आलेली आहेत। तसेच देशाचा भावी विकास कसा असावा याबद्दलचे दिशानिर्देशनही आहे। कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संविधानाने आपल्याला दिलाय। मग ती व्यक्ती गरीब असो वा श्रीमंत असो, स्त्री असो वा पुरुष, शहरी असो वा ग्रामीण असो किंवा कोणत्याही जाती धर्माची। संविधानात अत्यंत स्पष्टपणे असे दिशानिर्देश दिलेले आहेत की सरकारला देश अशा पद्धतीने चालवला पाहिजे की अन्न, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार, पाणी, पर्यावरण या लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील। पण गेली 6 वर्ष केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ही सर्व मूल्य आणि दिशानिर्देशांना पायदळी तुडवलेलं आपल्याला दिसतंय। केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप सरकार देश फक्त आणि फक्त नफेखोरीसाठी, मोठ्या देशी विदेशी कॉर्पोरेट घराण्यांच्या नफेखोरीसाठी चालवत आहे। पण त्या व्यतिरिक्तही एक अतिशय प्रतिगामी, फॅसिस्ट सामाजिक अजेंडा पुढे रेटते। खरं तर मोठ्या प्रमाणात होणारा हा सांस्कृतिक हल्लाच आहे। भाजपला नियंत्रित करणाऱ्या संघ परिवारातील अनेक विविध संस्था हाच धर्मवादी कार्यक्रम वेगाने पुढे रेटतायत। मग ते कधी मांसाहार अन्नावर वाद उकरून काढतात, तर कधी भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथाचा दर्जा देण्याची मागणी करतात, तर कधी लव जिहादचा मुद्दा काढतात। भारताची हिंदू ही सांस्कृतिक ओळख, हिंदू राष्ट्रवाद, शिक्षणाचं, जेवणाखाण्याचं, उठण्या बसण्याचं, अगदी अन्य धर्मियांचंही हिंदूकरण करणं हाच यांचा मुख्य अजेंडा आहे। मित्रहो, कोरोनाच्या महामारीच्या संकटाच्या काळातही भाजपने आपला हाच अजेंडा वेगाने पुढे रेटलाय। देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी यांना राम मंदिर आणि दिल्लीचा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जास्त महत्वाचा वाटतो। हे सर्व साध्य करण्यासाठी जी मूल्यव्यवस्था समाजामध्ये रुजवायची आहे, त्यासाठी अर्थातच छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा आणि खरं सांगायचं तर दूरदर्शन आणि सोशल मीडियाचा वापर केला जातोय। या मूल्यांमधली स्त्री पुरुष समानता, जातीभेद विरहित समाज, धर्माधर्मातील बंधुता आणि प्रेम ही फक्त संविधानातच राहिलेली आज आपल्याला दिसत आहेत। प्रत्यक्षात स्त्री पुरुष समानता दिसत नाही, दाखवली जात नाही आणि ती आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्नही केलेले दिसत नाहीत। उलट या भांडवली व्यवस्थेने स्त्रियांना अधिकच दुय्यम बनवलंय, किंबहुना एक उपभोग्य वस्तू बनवलंय। जातीवादाचं विष तर आपल्या नसानसात भिनवलं गेलंय आणि भाजप ह्याचंच तर राजकारण करून अनेक राज्यात सत्तेवर आली आहे। उन्हाची घटना किंवा अगदी काल घडलेली हाथरसची घटना आणि त्याच्या पाठोपाठ दुसरी घडलेली बलात्काराची घटना हे देशात वाढत चाललेल्या जातीवादाची प्रतीकं आहेत असं म्हणायला हरकत नाही। देशामध्ये धर्मांधतेनी एक बेभान वातावरण तयार करण्यात आलेलं आहे। अगदी कोरोना महामारीच्या काळातही भाजपाने मुस्लिमांना टार्गेट करणं सोडलं नाहीये आणि आता तर यूपीमध्ये प्रत्येक आंतरधर्मीय लग्नाकडे लव जिहाद म्हणून तपासणी करण्याचे आदेश सुद्धा दिले गेलेले आहेत। त्यात भर पडली आहे ती जागतिकीकरणातून आलेल्या किळसवाण्या, भांडवली, व्यक्तिवादी,
उपभोगवादी आणि चंगळवादी मूल्यांची. म्हणजेच दुसऱ्या बाजूला ही मूल्य व्यवस्था पक्की करण्यासाठी एक कॉर्पोरेटचा हमलाही होतोय. समाज, कुटुंब, शिक्षण व्यवस्था आणि मीडिया, विशेष करून त्यातल्या जाहिराती, हे सर्वच घटक समाजामध्ये एक मूल्य व्यवस्था प्रस्थापित करत असतात. मुलांना लहान वयापासूनच भांडवली मूल्य चिकटवली जातात. शिक्षणाचंच उदाहरण घ्यायचं तर अत्याधुनिक नर्सरीपासून ते महागड्या इंटरनॅशनल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, महागडे क्लासेस आणि त्यानंतर येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा, असा सगळा थकवणारा पण न थांबणारा प्रवास आहे. आजूबाजूच्या स्पर्धेत आपलं मूल टिकलंच पाहिजे आणि पुढे आलंही पाहिजे, यासाठी पालकांची ओढाताण होताना दिसतीये. खरं सांगायचं तर आज पालकांचं रूपांतर कॉर्पोरेट पालकत्वामध्ये झालंय. म्हणजेच ते घरातले बॉस बनलेत आणि मुलांकडून त्यांना अधिकाधिक प्रॉफिट हवाय. मग मुलंही तशीच बनतायत. समाजातील वाढत्या विषमतेविषयी त्यांना काहीही देणं घेणं नसतं. बालमजूर, रस्त्यावरची मुलं, अनाथ मुलं, हा आपल्या समाजातील बालपणाचा विरूप चेहरा त्यांना पाहायचाही नसतो. सामाजिक विषमतेला खतपाणी घालणारं हे वास्तव त्यांना नजरेआडच करायचंय. जे खरोखर चांगलं ते चांगलं, जे टिकाऊ ते चांगलं, हे जाऊन जे यशस्वी तेच चांगलं, ही मूल्यव्यवस्था रुजली. ही मूल्यव्यवस्था जर आपल्याला बदलायची असेल तर खरं तर लहानपणापासूनच त्यांच्यावर आपसातील सहकार्याचे, व्यक्तिवादी स्पर्धेच्या ऐवजी सामूहिक सहकार्याची मूल्य जोपासली जातील हे पाहिलं पाहिजे. आणि अशी मूल्य रुजवण्यासाठी आपल्याला सुद्धा एका पर्यायी सांस्कृतिक आघाडीची गरज आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा समाज परिवर्तनाची भाषा आपण करत असतो, समाजातल्या अन्यायांच्या विरोधात उभे आहोत, त्यावेळेला आपल्याला एका सांस्कृतिक आघाडीची जी सुरुवात करायची आहे, त्याच्यातर्फेच आजचा हा सांस्कृतिक आघाडीचा एक कार्यक्रम आम्ही प्रस्तुत करतोय. धन्यवाद. सूखी रोटी मुंह में ठूसी पेट पे मुक्का मार दिए, हमरा बटवा हमसे चोरी उल्टा हम ही उधार दिए, सर पे पत्थर बांध के औंधे मुंह फेंके पानी में, हमरे ही किरदार को छीने हमरी ही कहानी में, जीते न जीते लड़के रहेंगे अब न सुनेंगे कह के रहेंगे, काहे का गुणगान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गरियाएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। खून का छींटा उड़ा जो अपना गिरा है जाकर दूर, गले में घंटी बांध के हमको फांसी दिए हुजूर। खून का छींटा उड़ा जो अपना गिरा है जाकर दूर, गले में घंटी बांध के हमको फांसी दिए हुजूर। सांचा लेकर हमको ढाला, आवाजों को कुएं में डाला, चाकर बना के तलवा चटाया, खंजर दे के पानी कटाया। जो भी सिखाया अब ना करेंगे, अब ना सुनेंगे कह के रहेंगे, जबरन बने महान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गरियाएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। बंदूक की नल्ली सर पर रखे बोले नच के दिखा, बंदूक की नल्ली सर पर रखे बोले नच के दिखा, अरे काली स्याही मुंह पर पोते बोले सज के दिखा। भीतर भीतर अब न घुटेंगे, अब न सुनेंगे कह के रहेंगे, वापस दो अभिमान तुम्हारी ऐसी तैसी, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गरियाएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। जीवन चाटा दीमक जैसा, सपने कुतरे चूहे जैसे, जीवन चाटा दीमक जैसा, सपने कुतरे चूहे जैसे, घड़ियालों के आंसू तुम्हारे भेड़ के भेस में गीदड़ जैसे, अरे सांप की जीभ से फुंकारो तो बोल है फूटे मिसरी जैसे, मारो काटो नहीं डरेंगे, अब ना सुनेंगे कह के रहेंगे, हथेली पर है जान तुम्हारी ऐसी तैसी, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गरियाएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, जबरन बने महान तुम्हारी ऐसी तैसी।
वापस दो अभिमान तुम्हारी ऐसी तैसी, अरे काहे का गुणगान तुम्हारी ऐसी तैसी, गरियाएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। आदाब। आज मैं आपके सामने राहत इंदौरी साहब की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गजल पेश करने जा रहा हूं। आइकॉनिक गजल है। राहत साहब की एक खूबी थी कि वो एक अच्छा शेर कहने के साथ साथ ये भी जरूरी समझते थे कि जो शेर की मानवियत है, उसका सब टेक्स्ट है, जो असल बात वो कहना चाहते हैं, वो उनके सामईन, उनके ऑडियंस तक पहुंचे। और ये बात वो बखूबी अपनी परफॉर्मेंस में उतारते थे। तो पेश है राहत साहब की आइकॉनिक गजल। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आदाब, शुक्रिया। तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते हो। तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते हो। तुम्हारी कायरता का वो सबूत याद है। तुम सत्ता में होकर भी कायर बने फिरते हो। तुम्हारी कायरता का वो सबूत याद है। वो दाभोलकर याद है। वो पंसारे याद है। वो लंकेश याद है। गोलियां सिर्फ जिस्म छलनी करती है, ख्याल कभी मरते नहीं। गोलियां सिर्फ जिस्म छलनी करती है, ख्याल कभी मरते नहीं। तुम छुप के वार करते हो। तुम छुप के वार करते हो और हम खुल के सवाल करते हैं। और हां, सवाल कभी किसी से डरते नहीं। तुम्हारा खूनी खंजर याद है। तुम्हारा वो खूनी खंजर याद है। वो सड़क याद है। वो घर याद है। वो मंजर याद है। हम भारत के लोग ये सब मिलकर ये जो आज का ये सांस्कृतिक प्रतिरोध हो रहा है, इसमें यलगार सांस्कृतिक मंच मुंबई की तरफ से भी अपनी हम शिरकत कर रहे हैं। अब जाग मुसाफिर, अब जाग रे, अब जाग रे बंधो, अब जाग रे। इस घनी रैन से अब जाग रे।
अब जाग मुसाफिर, अब जाग रे, अब जाग रे बंधो, अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे। साधो साधो जाग रे, बंधो जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग रे। हे भाई, मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। आसमान में? हाँ, कुछ लोग कहते हैं पगले ये आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं बे? और अब तो दोनों में से कोई एक ही होके रहेगा, या तो आसमान में धान जमेगा या इस धरती से भगवान उखड़ेगा। साधो जाग रे, बंधो जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग रे। हिंदू कहते हैं राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त है, आपस में दो लड़त है, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना। अब जाग मुसाफिर, अब जाग रे, अब जाग रे बंधो, अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे। साधो साधो जाग रे, बंधो जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग रे। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, बड़ी रहना तो म्यार, बड़ी रहना तो म्यार। अब जाग मुसाफिर, अब जाग रे, अब जाग रे बंधो, अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे। साधो साधो जाग रे, बंधो जाग रे, साधो जाग रे, बंधो जाग रे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन, पंडित बयान कोए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयान कोए। अरे भाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होवे कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। साधो जाग रे, बंधो जाग रे, 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 साधो जाग रे, बंधो जाग रे। इंसान जब मरता है तो कुछ नहीं बोलता, इंसान जब मरता है तो कुछ नहीं सोचता, कुछ ना बोलने पर, कुछ ना सोचने पर इंसान मर जाता है। साधो जाग रे, बंधो जाग रे। आदाब, यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
ये नज़्म जो हम आज आपके सामने पढ़ेंगे ये हमने CANRC के प्रोटेस्ट के दौरान लिखी थी, मगर हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है इस नज़्म को आज यौम आज़ादी के रोज़ पढ़ना, क्योंकि जो अक़लियत है इस देश की उसकी मोहब्बत पे, उसके दिलों में वतन के लिए जो मोहब्बत है, उसके संविधान के लिए जो मोहब्बत है, शायद उसके लिए बाकी लोगों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए हमारे पेट्रियाटिज़म को, हमारी मोहब्बत को तो शायद कोई मानता ही नहीं, यकीन ही नहीं करता। तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि मुल्क भी हमारा जो मुल्क है, हमारा वतन है, वो भी हमसे थोड़ी मोहब्बत और दिखाए। ये नज़्म कुछ ऐसे है कि हमारे प्यारे प्यारे देश से हमें बेहद प्यार है, बेहद प्यार, बेहद प्यार। हर रोज़ हम पर आतंकवाद का लेबल, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। रोज़ रोज़ गोली से डर कर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। नेता प्रधान नेता के ताने सुनकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। पाकिस्तान जाओ का धक्का खाकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। इलेक्शन इस्तेमाल होकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। माथों पे गद्दार लिखाकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। लाठी चार्ज और पुलिस का लश्कर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। झूठी धाराएं जेल में भरकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। टीयर गैस और बैरिकेड से टक्कर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। दफ्तर दफ्तर कागज़ का चक्कर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। नाइंसाफ फैसले सुनकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। FIR का डर भी सहकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। गोली मारो के नारे सुनकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। बेटे भाई की लिंचिंग सहकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। जले घरों की राख उठाकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। घर दुकान दिल जलाकर, अब भी मुल्क से प्यार है हमको। आए और हमारे धरनों में ऊंचे तिरंगों को देखें। हमारे बच्चों के चेहरे पर पेंट से लगे झंडे देखें। हाथों में संविधान देखें। अरे देशभक्ति का ऐलान देखें। हमारी औरतें अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाए हैं कि हर बार हर एक को पता रहे कि कितना मुल्क से प्यार है हमको। मगर अब बहुत हो गया, बहुत हो गए हमारी मोहब्बत के बयान, बहुत दिखा दिए मुल्क से मोहब्बत के निशान। थोड़ा प्यार हमें भी दिखाओ, पास आओ, अब हमें बतलाओ। कश्मीर में थोड़ा अमन तो लाओ। तड़ीपार को पावर से हटाओ। धरने बैठों से मिलने जाओ। ट्रांस बिल को आग लगाओ। CANRC ठुकराओ। नए मोहल्लों में धरने लगाओ। अब वक्त ये नहीं कि हम मोहब्बत के तकाजे करें, नगमे गाएं, कविताएं सुनाएं। अब वक्त ये है कि मुल्क बताए कि हमसे वो कितनी रग़बत रखता है। अब मुल्क बताए कि हमसे वो कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि बेहद मुल्क से प्यार है हमको। कितना मुल्क से प्यार है हमको। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन आजाद हुआ किसके माथे से, गुलामी की सियाही छूटी। अली सरदार जाफरी की कविता कौन आजाद हुआ। कौन आजाद हुआ किसके माथे से, गुलामी की सियाही छूटी। कौन आजाद हुआ किसके माथे से, गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मादरी
खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आजाद है वे गुनाह पे सितम के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। काले बाजार में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों में खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, अपने खूंखार दहन को ले हुए। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। रोटियां चकले की कहवाए हैं जिनको सरमाए के दलालों ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है, बालियां धान की गेहूं के सुनहरे गोशे, मिस्रो यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजारों में बिक जाते हैं, और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह अपने अल्फाज में मुंह ढांप के सो जाती है। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर होंगे, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर होंगे, जेल और सुधार कर उनके सभी अफसर होंगे, जेल और सुधार कर उनके सभी दफ्तर होंगे, सब कुछ करने को तैयार
अफसर वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर अखबार छापे खाने, अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर अफसर एक दिन ऐसा आएगा, एक
नमस्कार. हम अगर उठी नाही तो ह्या एका आगळ्या वेगळ्या सुंदर कार्यक्रमामध्ये मी कार्यकर्ती आणि संवेदनशील कलाकार म्हणून सामील होते आहे. त्याचसोबत मी एक आई म्हणूनही सामील होते आहे. मी 2 मुलांची आई आहे आणि ते मला खूप छान वाटतं. माझ्या संघर्षाला त्या 2 मुलांमुळे एक विशेष आयाम येतो. मला कायम आशावादी वाटतं आणि मला एक वेगळा निर्धार मनात येतो की माझ्या मुलांसाठी हे जग सुंदर आणि शांततापूर्ण असायला हवं. जगात प्रत्येक आईला आपल्या मुलांची चिंता असते आणि त्यांच्यासाठी एक सुंदर जग आपण निर्माण करावं किंवा जे आहे ते जग खूप सुंदर असावं, त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावं, हे प्रत्येक आईचं स्वप्न असतं. आईच्या मनात प्रत्येक छोटं मूल समाजातलं आपल्या मुलाचा अंश त्याच्यामध्ये दिसत असतो. जेव्हा सध्या मुलांविषयीच्या भयंकर बातम्या येतात तेव्हा आई म्हणून आमचं मन कुठेतरी हादरून जातं. अशीच एक बातमी काही वर्षांपूर्वी आली होती, जेव्हा जुनैद नावाच्या एका मुलाची हत्या झाली होती. आणि कशी हत्या झाली होती? मॉब लिंचिंग झालं होतं. का? कारण तो बीफ खातो असं काहीतरी एक अफवा किंवा अशा काहीतरी बोलण्यावरून ती हत्या झाली होती. आणि आई म्हणून ते मला भयंकर ती गोष्ट खूप बोचली होती आणि मी अनेक दिवस झोपू शकले नव्हते. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी मी पेपरात फोटो पाहिला जुनैदच्या आईचा आणि त्याच्यात कुठे जुनैद दिसत नव्हता. फक्त त्याची आई डोक्यावर पदर घेऊन तिचे डोळे अक्षरशः निष्प्राण सुन्न झाले होते. रडून रडून अश्रुपिंड सुजली होती आणि तिच्या डोळ्यात एक अश्रूही शिल्लक नव्हता. तिच्या मनात जे झालं होतं ते मला शब्दात मांडण्याचा मी थोडा प्रयत्न केला. तेव्हा मी एक कविता लिहिली होती, ती तुमच्यासमोर सादर करायला मला आवडेल. जब एक बच्चा मारा जाता है तो महज एक आंकड़ा नहीं होता, वो एक माँ का चूर के बिखरा हुआ हसीन सपना होता है, जिसे उसने अपने जिस्म से बनाया था, रूह से सींचा था. वो एक माँ की ऐसी उम्मीद हुआ करता था जिसकी शाखाओं जड़ों तक को ठेस कर उसे निरंकुर किया गया हो बाहर खिलने से पहले ही. वो माँ की बनाई गरम रोटी पर पिघलने वाला घी और शीर खुरमे में डली शक्कर का एक ज्यादा हिस्सा हुआ करता था. उसकी हंसी माँ के कानों में गूंजती खुशहाल गुदगुदाहट हुआ करती थी. वो हंसी जब चीख बन के जिंदगी की भीख मांगती रही तो किसी को सुनाई नहीं दी. वो एक ऐसा हाथ हुआ करता था जो भीड़ में चलते वक्त माँ के पसीने भरे हाथों से भी कसकर पकड़ा रहता था. वह बेटा माँ की वो सुकून भरी रातें हुआ करता था जब वो अद्भुत कहानियां सुनाकर उसे गोद में लेके सो जाती थी. जब खून से लथपथ निष्प्राण बच्चे को आंगन में रखा जाता है तब टूट चुकी माँ उसका सर गोदी में लेकर बोलती है, सो जा बेटा, सो जा वरना भीड़ आ जाएगी. उसके सुकुमार जिस्म की कब्र मिट्टी के ढेर में वो दफना देती है और उसके बाद वो खुद कभी भी ना सो पाती है, ना जाग पाती है, ना जी पाती है. आप सभी को मेरा इनकलाबी सलाम. मेरा नाम नबिया है. मेरी नज़्म का उन्वान है आएगा इनकलाब. And this poem is dedicated to all the wonderful women in the forefront of the battle of our existence, in the battle against fascism. तो ये नज़्म कुछ इस तरह है कि साहिल की खामोशी को चीरता हुआ, साहिल की खामोशी को चीरता हुआ लेके एहतजाज का एक सैलाब, आएगा इनकलाब, आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियाँ बुर्का हिजाब. कभी गौरी की आवाज़ बनके, कभी सावित्री के सपनों का आगाज़ बनके, कभी फातिमा की ढाल बनके, कभी अम्मी का लाल बनके, लेके अपने सीने में जज्बात ये बेबाक,
आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुर्का हिजाब। कभी शाहीन बाग की शाम बनके, कभी शाहीन बाग की शाम बनके, कभी जामिया की दास्तान बनके, कभी अलीगढ़ की आवाम बनके, तो कभी फैज़ की नज़मों का उन्वान बनके, लेने तुम्हारे जुल्मों सितम का हर एक हिसाब। आएगा इनकलाब, आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुर्का हिजाब। पत्थर दिल शहर में रुखसारे यार बनके, जर्द पत्ते खिल जाएंगे आतिशे चिनार बनके। करेगा बगावत, करेगा बगावत अपने हक का हकदार बनके, बदलेगा ज़माना वक्त की रफ्तार बनके। कभी दफली का बनेगा राग, कभी दफली का बनेगा राग, कभी इश्क तो कभी गुलाब। आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुर्का हिजाब। तुम ढाओ ज़माने पे तलखियाँ, तुम ढाओ ज़माने पे तलखियाँ, सावरकर का पैगाम बनके वो फूल बिछाता चलेगा अम्बेडकर का संविधान बनके। अपनी ज़िल्लत का हिसाब लेगा एक शाहीन इंसान बनके, अपनी ज़िल्लत का हिसाब लेगा एक शाहीन इंसान बनके। हो जाओगे तुम खाक हिटलर का अंजाम बनके। उठाएगा तुम्हारी झूठी खुदी का निकाब, ढाएगा तुम पे अदल और सितम का हिसाब। आएगा इनकलाब, आएगा इनकलाब, पहन के बिंदी चूड़ियां बुर्का हिजाब। आएगा इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद साथियों, मैं सुभाष वारे। हम भारत की लोक की तरफ से आयोजित इस सांस्कृतिक प्रतिरोध में आप सबका स्वागत है। ये सांस्कृतिक प्रतिरोध क्या है? मैं ये मानता हूं कि मानवीय सभ्यता को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना जहां हर इंसान को अपने अंदर की प्रतिभा को फूलने का अवसर मिलेगा, विकसित करने का अवसर मिलेगा, और उससे वो खुद भी आनंदी होगा और समाज को भी आनंदी बनाने में कारगर होगा या योगदान देगा। ऐसी सब मानवीय समाज के निर्माण में जितनी भी बाधाएं हैं, अवरोध है, उसे हटाने का काम करने वाला ये सांस्कृतिक प्रतिरोध है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक ऐसे गीतकार की ऐसी रचना के साथ आपको अब अवगत करना चाहता हूं, जो गीतकार एक इसी तरह के एक समाज का सपना देख रहा है जहां हर कली को विकसित होने का अवसर मिलेगा, हर फूल को खिलने का अवसर मिलेगा और एक आनंदी समाज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सांस्कृतिक प्रतिरोध वाले हम लोग शायद आपको कभी रास्ते पर निषेध आंदोलन करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन निषेध करते रहना यह हमारा कोई स्थायी भाव नहीं है, यह हमारे चॉइस का काम नहीं है, ये तो परिस्थिति ने हमारे ऊपर थोपी हुई जिम्मेदारी है। बल्कि हमारा असल मकसद तो, जैसा मैंने कहा, कि हर कली को विकसित होने का अवसर मिले, हर फूल को खिलने का अवसर मिले और ये भारत देश का बगीचा हर तरह के रंग से विकसित हो और जहां हर तरह की प्रतिभा फूले। गीतकार कहता है, युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, हिंद के जवानों का एक सुनहरा ख्वाब है, भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज पर, व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज पर, दूर हो रहा है घर पड़ोस का। व्योम यानी अवकाश, चांद पर हम गए हैं, मंगल पर जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है, मोहल्ले में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। इस तरीके का समाज जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज पर, दूर हो रहा है घर पड़ोस का, आदमी को आदमी के करीब लाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति।
आदमी भविष्य में यंत्र का न हो गुलाम, आदमी भविष्य में यंत्र का न हो गुलाम, मानवीय गुण बढ़ेंगे काम से। गीतकार कह रहा है कि भविष्य में आदमी यंत्र का गुलाम न हो जाए, लेकिन हम में से कुछ लोग तो आज ही यंत्र के गुलाम हुए। हमारे समाज ने कभी भी श्रम को प्रतिष्ठा नहीं दी, मेहनत करने वाले के काम को सम्मान नहीं दिया। ये सिर्फ उनको सम्मान देने की बात नहीं है, लेकिन हर इंसान जब मेहनत करेगा और मेहनत करके अपना पेट भरेगा तो उसमें उसे जो आनंद मिलेगा वो आनंद अवर्णनीय होता है। तो श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इंसान के अंदर की जो हुनर है, जो अलग अलग कौशल है, वो तो यंत्र के साथ नहीं बढ़ सकते, वो तो मेहनत के साथ ही बढ़ेगी। आदमी भविष्य में यंत्र का न हो गुलाम, मानवीय गुण बढ़ेंगे काम से। ऐसे योग युक्त काम हर जगह चलाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। लेके हाथ हल कुदाल और ज्ञान की मशाल, एक हाथ में हल कुदाल और दूसरे हाथ में ज्ञान। ज्ञान का मतलब केवल विज्ञान नहीं है, तो क्या सही है और क्या गलत है, क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा, इस तरीके का जो विवेक है। तो ज्ञान का मतलब विज्ञान और ये विवेक। लेके हाथ हल कुदाल और ज्ञान की मशाल, आओ चले साथ साथ गाँव को, क्योंकि गाँव गाँव की दीनता मिटाएगी, गाँव की दीनता मिटाएगी और शहरों को जो एक अनावश्यक अनैसर्गिक सूझ आई है उसे भी दूर करेगी। क्योंकि गाँव गाँव की दीनता मिटाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। तो दोस्तों, आज तक तो हमारे देश में समाज को चलाने के लिए जिन लोगों को चुना वो बहुत मर्यादित कॉन्स्टिट्यूंसी से या बहुत ही मर्यादित समूहों से चुना। अगर असल में अपने भारत देश को एक समर्थ राष्ट्र आप देखना चाहते हो, असल में इस राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को एक बलशाली देश आप देखना चाहते हैं, तो इसी क्रांति की जरूरत है जहां हर कली को विकसित होने का अवसर होगा, हर फूल को खिलने का मौका होगा और भारत देश हर रंग के फूल से खिलता हुआ एक बगीचा बनेगा। इसी तरीके का सपना देखने वाला ये जो गीतकार है, उसी का सपना ये सांस्कृतिक प्रतिरोध देखता है। आइए आप सब भी इस क्रांति के सपने के साथ जुड़िए। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। धन्यवाद। मैं राजू इनामदार आपके सामने एक गीत पेश कर रहा हूं। अमन के हम रखवाले सब एक है। ये गीत लिखा है हिमांशु जोशी इन्होंने, तो सुनिए ये गीत। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। हम कोरिया में, हम हैं हिंदुस्तान में, हम रूस में हैं, हम हैं पाकिस्तान में, हम अमेरिका में, अफ्रीका में, चीन में, हम है दुनिया के हर सच्चे इंसान में। हम क्या गोरे क्या काले सब एक है, एक है। जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है। अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है। हम
अजंता और ताज के फनकार है, हम पेरिस वेनिस रोम के सिंगार है, हम चलती फिरती सड़कों की रफ्तार है, हम हंसती गाती फैक्ट्रियों के गीत है, हम जीवन के उजियाले सब एक है, जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है। हम बच्चों की मुस्कान बेचते नहीं, माँ बहनों के अरमान बेचते नहीं, इस एटम के इस डॉलर के बाजार में हम इंसानों के प्राण बेचते नहीं। आजादी के मत वाले सब एक है, जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है। इन बस्तियों को जगमगाना है सदा, इन खेतियों को लहलहाना है सदा, उठाओ साज गीत गाओ अमन का, के जिंदगी के गीत गाना है सदा। मौत पे हंसने वाले सब एक है, जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है, अमन के हम रखवाले सब एक है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। ये गीत लिखा है गुजरात के विनय महाजन इन्होंने, तो सुनिए ये गीत। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मस्जिद मेरा अल्लाह का ईमान है। हिंदू कहता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुस्लिम कहता अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दोनों लड़ते लड़ मरते, लड़ते खत्म हुए, दोनों ने एक दूजे पर ना जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका है ये मकसद और किसकी चाल है ये सब जान लो, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया, धर्म के ठेकेदार से मिलके लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का है मान बड़ा, वोट मिले और नेता जीता शोषण को आसान किया। वक्त नहीं बीता है अभी, वक्त की कीमत जान लो, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है, लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार है। मिलके रहो और इनसे लड़ो और लड़कर इनको जीत लो, हक है हमारा चैन से जीना, अपने हक को छीन लो। अगर हो तुम शैतानी से तंग खत्म करो शैतान को, अगर हो तुम शैतानी से तंग दूर करो शैतान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद
मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। Learn in school today, dear little child of mine. What do you learn in school today, dear little child of mine? I learned that a government must be strong. They're always right, they're never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Learn in school today, dear little child of mine. What do you learn in school today, dear little child of mine? I learned our Supreme Court's always right, and Dalits and Thakurs have equal rights, and we live in a democracy since we can vote for Congress or BJP. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Learn in school today, dear little child of mine. What do you learn in school today, dear little child of mine? I learned that lazy children fail. I learned that criminals go to jail. I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. टोको ये है इंडिया मेरी जान। बेचे शिक्षा, बेचे हेल्थ केयर, बेचे जंगल और एयरपोर्ट, 100 बिलियंस का प्लेन्स खरीदा और खरीदा सुप्रीम कोर्ट। बेचे शिक्षा, बेचे हेल्थ केयर, बेचे जंगल और एयरपोर्ट, 100 बिलियंस का प्लेन्स खरीदा और खरीदा सुप्रीम कोर्ट। पूंजीवादी के हैं दलाल यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये है इंडिया मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये है इंडिया मेरी जान। बेरोजगारी और कोरोना के सवालों से करी डॉज, कहीं लिंचिंग कहीं बर्निंग कहीं अक्सपा और फौज। बेरोजगारी और कोरोना के सवालों से करी डॉज, ब्राह्मणवादी के हैं विचारधारा यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये है इंडिया मेरी जान। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये है इंडिया मेरी जान। पूरी दुनिया बुरा कहती ऐसा बोला तू न बन, ये जो बच्चे जो है मरते हैं अपने है वतन। पूरी दुनिया बुरा कहती ऐसा बोला तू न बन, ये जो बच्चे जो है जलते हैं अपने है वतन। राम राज्य के है एक प्लान यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये इंडिया मेरी जान। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा रोको जरा टोको ये है इंडिया मेरी जान।
बाबादादा कोल्हापूर, राष्ट्रसेवा दल पुणेवाडी कार्यकर्ता. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. कशासाठी? मुक्तीचं गीत मनाला आहे अंधारी, मुक्तीचं गीत मनाला आहे अंधारी. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. गावापासून आपल्या शहरापातूर हो, गावापासून आपल्या शहरापातूर हो, बायकोपासून आपल्या पोरापातूर हो, बायकोपासून आपल्या पोरापातूर हो. सर्वांना मातीशी इमान आहे ग, सर्वांना मातीशी इमान आहे ग. गरीबी तुलका गुमान आहे ग, गरीबी तुलका गुमान आहे ग. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. कुणाची शेतानी कुणाची भात, कुणाची शेतानी कुणाची भात. आपण जात्यात ते हसतात सुपात, आपण जात्यात ते हसतात सुपात. सुपात जात्यात जाणार आहे ग, सुपात जात्यात जाणार आहे ग. इतिहास कुठ कधी बोलणार नाही ग, इतिहास कुठ कधी बोलणार नाही ग. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. सूर्याचा प्रकाश सर्वात समान, सूर्याचा प्रकाश सर्वात समान. धरणीच्या पोटात पाणी समान, धरणीच्या पोटात पाणी समान. फिरणारा वारा समान आहे, फिरणारा वारा समान आहे. जमीन का सर्वांना समान नाही, जमीन का सर्वांना समान नाही. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. दिल्लीच्या वाटेला तुफान आहे रे, दिल्लीच्या वाटेला तुफान आहे रे. संसद नवाचं शासन आहे रे, संसद नवाचं शासन आहे रे. स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य कशात आहे रे, स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य कशात आहे रे. रोटी मागत त्याला बंदूक आहे रे, रोटी मागत त्याला बंदूक आहे रे. शिक्षण मागत त्याला बंदूक आहे रे, शिक्षण मागत त्याला बंदूक आहे रे. पाणी मागत त्याला बंदूक आहे रे, पाणी मागत त्याला बंदूक आहे रे. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. पिढ्यानं पिढ्याचं वज पठाणी, पिढ्यानं पिढ्याचं वज पठाणी. आजवर गायल्याची आसमाची गाणी, आजवर गायल्याची आसमाची गाणी. सुखाचं गाण गड्या पुन्हार हाय रे, सुखाचं गाण गड्या पुन्हार हाय रे. रात्रीत मशाल पेटवायची हाय रे, हातात मशाल पेटवायची हाय रे, हातात मशाल पेटवायची हाय रे. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी. मुक्तीचं गीत मनाला आहे अंधारी, मुक्तीचं गीत मनाला आहे अंधारी. तोड मर्दा तोड ही चाकोरी, तोड भावा तोड ही चाकोरी, तोड बहिणी तोड ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी, तोड 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 ही चाकोरी. जिंदाबाद. पहले वे आए थे मुसलमानों के लिए, पर मैं मुसलमान नहीं था तो मैं चुप रहा. फिर वे आए दलितों के लिए, पर मैं दलित भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा. फिर वे आए मजदूरों के लिए, पर मैं तो मजदूर भी नहीं था, मैं क्यों इसमें पड़ता. फिर वे आए किसानों के लिए, पर मैं तो किसान भी नहीं था भाई, इससे मेरा क्या वास्ता. अंत में जब वे आए मेरे लिए,
तब कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए अपनी आवाज उठाता।
नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील शिरसाट शाहू, सोशल ऍक्टिव्हिस्ट आहे कल्याणवरून. आज मी तुमच्यासमोर वामनदादा कर्डक यांनी लिहिलेलं एक छानसं गीत सादर करणार आहे. तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय, तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय, तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. तुझ्या हाती आहे गड्या समाजाची नाडी, तुझ्या हाती आहे गड्या समाजाची नाडी. राहायाला माडी, तुला बसायाला गाडी, राहायाला माडी, तुला बसायाला गाडी. सांग तुझा धंदा असा आहे तरी काय, सांग तुझा धंदा असा आहे तरी काय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. काम नाही धाम नाही सकाळी उठून, काम नाही धाम नाही सकाळी उठून. सुख तुला सार गड्या येतर कुठून, सुख तुला सार गड्या येतर कुठून. सांग तुझा छंद असा आहे तरी काय, सांग तुझा छंद असा आहे तरी काय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. रोज रोज हॉटेलात जेवता कसे रे, रोज रोज हॉटेलात जेवता कसे रे. गल्ल्यावरी काहीतरी ठेवता कसे रे, गल्ल्यावरी काहीतरी ठेवता कसे रे. रोज रोज खाता तुम्ही कोंबडीचे पाय, रोज रोज खाता तुम्ही कोंबडीचे पाय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. तुझ्यासाठी तुझ्याकडं सार काही हाय र, तुझ्यासाठी तुझ्याकडं सार काही हाय र. माझ्यासाठी तुझ्याकडे आहे तरी काय र, माझ्यासाठी तुझ्याकडे आहे तरी काय र. वामनाला पुसते रोज वामनाची माय, वामनाला पुसते रोज वामनाची माय. या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय, तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय. पण या समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. धन्यवाद. नमस्कार, मी प्रणिता वारे. आजच्या सांस्कृतिक प्रतिरोध या कार्यक्रमामध्ये मला व्यक्त होण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी हम भारत के लोग यांची आभारी आहे. आणि मी आम्ही प्रकाश बीजे हे गाणं सादर करते. आम्ही प्रकाश बीजे रुजवीत चाललो, वाटा नव्या युगाच्या रुळवीत चाललो, रुळवीत चाललो.
फुलांची स्वप्ने विणून घेऊ, हसऱ्या कळ्या फुलांची स्वप्ने विणून घेऊ. ओसाड माळ आम्ही फुलवीत चाललो, फुलवीत चाललो. आम्ही प्रकाश बीजे आमची सुखे निराळी विश्वात बिंबलेली, आमची सुखे निराळी विश्वात बिंबलेली. दुःखात निर्मितीची स्फूर्ती उफाळलेली, दुःखात निर्मितीची स्फूर्ती उफाळलेली. आमचे भविष्य आम्ही घडवीत चाललो, घडवीत चाललो. आम्ही प्रकाश बीजे आले अपयश आले पाया नव्या यशाचा, आले अपयश आले पाया नव्या यशाचा. इतिहास साक्ष आहे आमच्या पराक्रमाचा, इतिहास साक्ष आहे आमच्या पराक्रमाचा. प्रासाद सज्जनाचे घडवीत चाललो, घडवीत चाललो. आम्ही प्रकाश बीजे बदलार्थ वेचितीजे, सर्वस्व ही स्वतःचे. बदलार्थ वेचितीजे, सर्वस्व ही स्वतःचे. ते शिल्पकार सारे येत्या नव्या युगाचे, ते शिल्पकार सारे येत्या नव्या युगाचे. त्यांची स्मृती मनाशी जागवीत चाललो, जागवीत चाललो. आम्ही प्रकाश बीजे रुजवीत चाललो, वाटा नव्या युगाच्या रुळवीत चाललो, रुळवीत चाललो. आम्ही प्रकाश बीजे, आम्ही प्रकाश बीजे, आम्ही प्रकाश बीजे. धन्यवाद. दोस्तों, ये दौर बहुत कठिन दौर है और इस दौर में प्रश्न पूछना मना है और हमें लगता है कि प्रश्न पूछने के लिए सांस्कृतिक प्रतिरोध की भाषा सबसे ताकतवर भाषा होती है, जिसे लेकर आज हम आप सबके बीच आए हैं। साथियों, भारत की संस्कृति और विविधताओं के हम सब कर्णधार हैं, ना कि वो जो इसे एक रूप बनाना चाहते हैं। देश की विविधताओं में जो एकजुटता है उसे वो महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हम भारत के लोग, हम सबने मिलकर एक सत्याग्रह की घोषणा की है। ये सत्याग्रह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से 26 नवंबर संविधान दिन तक हम हर राज्य, हर जिले, हर तहसील, हर गांव तक ले जाएंगे। हाँ, हम पिछले 6 साल से जिन मुद्दों पर हम इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को पर लड़ते आए, उन सभी मुद्दों पर ये लड़ाई और ये अभियान जारी रखेंगे। वो मुद्दे किसान से जुड़े होंगे, मजदूर, छात्र, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सभी मुद्दों पर हम ये लड़ाई, हम ये अभियान, हम इस सत्याग्रह को जारी रखेंगे। साथियों, बहुत जरूरी है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हम सड़क पर उतरे। हाँ, हम सड़क पर भी उतरेंगे और वो तारीख है 26 नवंबर की। इस अभियान, इस सत्याग्रह और इस सत्याग्रह के अंदर सत्याग्रही बनने के लिए आप अपने आप को हमसे जोड़ सकते हैं और इस समय स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन नंबर के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप और हम मिलकर इस लड़ाई को एक साथ लड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस आह्वान को, इस एकजुटता के आह्वान को कुछ चंद लाइनों में गाकर यहाँ पर एक गीत के चंद लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगी।
चले चलो दिलों में घाव लेके तुम चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके तुम चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरत है, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि साथ चलने की है ये जरूरतें। साथियों, आज साथ चलने की बहुत ज़रूरत है, हमको एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है। हम इस अभियान को फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही हम सड़क पर आकर भी लड़ेंगे और इस एकजुटता के कार्यक्रम को हम एक साथ जन जन तक लेकर जाएंगे। आप इसके अंदर शामिल हो, ये हमारा आह्वान है। आप आ रहे हैं ना हमारे साथ? जोरदार जिंदाबाद।